पूरे देश भर में इस बार औरंगजेब को लेकर जमकर विवाद हो रहा है और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से ही औरंगजेब को लेकर इस विवाद की शुरुआत हुई। अब औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर तमाम हिंदू संगठन वीएचपी और बजरंग दल मिलकर सड़कों पर उतर आए हैं। आज से आंदोलन कर रहे हैं और मांग करेंगे कि औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। न सिर्फ कब्र को हटाया जाए बल्कि उसकी सारी निशानियां मिटाई जाए। महाराष्ट्र में जहां जहां औरंगजेब की मूर्तियां लगी हैं उन मूर्तियों को भी वहां से हटाया जाए। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग अब आंदोलन की शक्ल लेने की तैयारी में है। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब ये मांग उठने लगी है कि पूरे महाराष्ट्र से ही औरंगजेब की प्रतिमा को हटाया जाए। आज इसे लेकर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। अपने बयान में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने कार सेवा कर कब्र को तोड़ने की बात भी कही थी। या शिवभक्तांच्या आहेत त्या भावनांचा आदर मी देखील करतो। कौर्याची जी काय परिसीमा त्यांनी गाठली होती आणि अशा औरंग्याच्या आठवणी किंवा त्याच्या निशाणी या महाराष्ट्रामध्ये कशाला पाहिजे। ही भावना जी आहे ही या तमाम शिवभक्तांची, त्याचा आदर केला पाहिजे आणि त्यांची भावना बरोबर आहे। त्यांची भावना जी आहे तीच माझी भावना आहे। रविवार को पुणे में बीजेपी के तेलंगाना से विधायक टी राजा ने छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि के दर्शन किए और इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की। इस दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की मांग उठाई। सरकार से इस पर कार्रवाई की अपील की। आप तारीख बनाइए, समय बनाइए और जगह बताइए और ये बताइए कि कितने कार्यकर्ता चाहिए उस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए, ये भी जरा बता दीजिए। देवा भाव से निवेदन करना चाहूंगा, देवा भाव जी अभी चुनाव का बहुत समय है और डरने की जरूरत नहीं है, किसी से मत डरिए। आप ये मत सोचिए कि औरंगजेब की कब्र पर अगर मैं बुलडोजर चलाऊंगा तो कानून क्या बोलेगा। कानून की किताब के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो कानून लिखा है ना, उस कानून को कईयों बार बदला गया। कानून में फेरबदल भी होता है और मैं समझता हूँ औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए सरकार को हर वो प्रकार का पावर होता है। औरंगजेब के कब्र पर छिड़ी जंग अभी थमती नजर नहीं आ रही, बल्कि बजरंग दल और वीएचपी के चेतावनी के बाद देखना ये होगा कि अब से कुछ घंटे बाद महाराष्ट्र में औरंगजेब पर सियासी रुख किस ओर जाकर थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इन दिनों एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है जो कि है औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के। और औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में घमासान देखने को मिल रहा है। जहां सत्ता पक्ष ने बीड़ा उठाया है कि कब्र को हटाएंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि आवश्यक मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच आज एक बड़ी रैली भी होने वाली है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। औरंगजेब के नामो निशान को मिटाने की मांग जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इस मुद्दे की सियासत भी पूरे महाराष्ट्र पर हावी हो रही है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार और एनडीए इस मुद्दे के समर्थन में मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे एक ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बताया है। औरंगजेब एक बहुत खतरनाक और बहुत ही नीच आदमी था, तो मुझे लगता है कि अभी क्या करना है, माननीय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा पवार है, इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे
ऐसा निर्णय लेना चाहिए। और औरंगजेब वाली ये इसलिए उठाई जाती हैं क्योंकि अपनी नाकामी पे पर्दा डालना चाहते हैं। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन सब के परिवार के वो लोग, शायद बीजेपी के परिवार के नहीं हो सकते छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इस विरोध के सुर इतने तीखे हो गए हैं कि अब महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल की तुलना औरंगजेब के दौर से कर दी गई है। कांग्रेस की इस तुलना को तुरंत और करारा जवाब भी मिल गया। आज देवेंद्र फडणवीस तेवढेच क्रूर आहेत, सदाकता धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे, जिथे खासदारांच्या लेकीबाळी सुरक्षित नाही, हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सारखाच आहे। त्यामुळे औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एकसारखा आहे। औरंगजेबी म्हणजे ही काँग्रेसची जी काही औरंगजेबी वृत्ती या ठिकाणी त्यांच्या कृत्यातून दिसते। काँग्रेसने देखील या ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराजांना झालेला अन्याय, त्याचा इतिहास वाचावा, छावा सिनेमा बघावा आणि मग उदात्तीकरणाचा विचार करावा। हालांकि इस पूरे मामले पर एनसीपी बचती हुई नजर आई। नाही, हा पक्षाचा विषयच नाहीये, हा शेतकऱ्यांच्या अन्यायाचा विषय आहे। प्रत्येक गोष्ट कधीतरी चांगल्या कामासाठी राजकारण बाजूला ठेवून आयुष्यात लढावं लागतं, तशी ही परिस्थिती आहे। अब इस मुद्दे पर सियासत कहां जाकर थमेगी, फिलहाल ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र में यह मुद्दा जल्दी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया संभल पहुंची है। संभल पहुंचकर महादेव मंदिर में उन्होंने पूजा की है। संभल में जिस तरीके से सनातन की निशानियां, सनातन के प्रतीक एक के बाद एक मिल रहे हैं और संभल इसी कारण चर्चा का केंद्र इन दिनों बना हुआ है, तमाम सनातनियों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में महादेव मंदिर में हर्षा रिछारिया ने पूजा अर्चना की और महाकुंभ में से हर्षा रिछारिया चर्चा में आई थी। संभल को मैंने बहुत कैजुअल वे में लिया था कि मुझे संभल जाना है, एक ऐसी पवित्र नगरी जिसके बारे में हमें पता चला है। और आई एम श्योर कि अभी बहुत सी पॉपुलेशन हमारे देश की, भारत देश की ऐसी है जिनको अभी संभल के बारे में नहीं पता है। हमें उन तक पूरी जानकारी पहुंचानी है कि संभल कहाँ है, संभल क्या है, संभल का इतिहास क्या है और संभल का आने वाला कल क्या है। तो यही सब जानने के लिए और अपने सनातनी परिवारों से, भाई बहनों से मिलने के लिए मैं संभल आई हूँ। और वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मुस्लिम इकट्ठा होने वाले हैं और जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसके लिए जोरदार प्रदर्शन करने वाले हैं। अब ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है और आखिरकार मुस्लिम संगठन की मांग क्या है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक बार फिर विरोध की गूंज सुनाई देने वाली है। वक्फ संशोधन बिल का विरोध आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में हजारों मुस्लिम प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर